हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं अरविंद पांडे। यहाँ पर नया टॉपिक है आपका अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। चैप्टर तो वही है त्रिविमीय क्षेत्र, लेकिन जो आज का टॉपिक होगा कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे समतल में रेखा का समीकरण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। y बराबर mx/c क्लास 11 में है, ये 12th का टॉपिक है। तो यहाँ पे जब कोई रेखा अंतरिक्ष में खींची जाती है, स्पेस में होती है, तो उसका समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, किन माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो देखिए, अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए केवल और केवल दो विधियां हैं। शर्तें तो अलग हैं, कंडीशन अलग है, लेकिन केवल दो विधियां हैं जिससे हम अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि क्या है कि जब एक बिंदु व एक दिशा दी गई, अर्थात रेखा की कोई न कोई दिशा दी, क्योंकि दिशा के आधार पर रेखा बताएंगे कि किस दिशा में जा रही है, और उसके साथ साथ एक बिंदु दिया हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, केवल एक बिंदु दिया हो। जब एक बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब एक बिंदु दिया होगा तो निश्चित तौर पर दिशा जरूर दी होगी। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है कि एक बिंदु वो एक दिशा दी हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक बिंदु से जाने वाली वह दिए हुए सदिश के समांतर, रेखा में दिशा के लिए एक समांतर सदिश दी होगी। उस समांतर सदिश के आधार पर हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हमने माना कि हमारे पास एक बिंदु है, बिंदु ए, जिसका निर्देशांक क्या है, x1 y1, ये बिंदु है, और एक समांतर सदिश है। समांतर सदिश किसके समांतर सदिश है, रेखा के। किसके, रेखा समांतर सदिश क्या है, जिसको हमने ग्राफ में लिखा है कि यह अंतरिक्ष है, ये x x y x और z x। क्योंकि हम स्पेस को, अंतरिक्ष को हम समतल के रूप में दर्शा रहे हैं, समतल में व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें इमेजिन करना पड़ेगा। ये स्पेस, यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है, L, एक रेखा है जो एक बिंदु से होकर जा रही है। वो बिंदु कौन सा है, A, इस बिंदु से होकर जा रही है। ये दिया हुआ है, ये A बिंदु दिया हुआ है कि इस बिंदु से होकर रेखा गुजर रही है, और इस रेखा के समांतर ये सदिश है, ये सदिश, ये B है जो इसके समांतर है, इस रेखा के समांतर है। तो कह रहा है इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है, हम यहाँ क्या करेंगे, अपने मन से एक बिंदु ले लेंगे P, अपने मन से एक बिंदु क्या ले लेंगे P, जिसका निर्देशांक क्या है, x y और t। ये जो P बिंदु है ये स्वयं बिंदु है, अपने मन से लिया गया बिंदु है। इस बिंदु के आधार पर ही हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमने अपने मन से ले लिया। अब देखिए, सदिश के आधार पर O A P में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे AP का मान क्या होगा, AP, यहाँ से AP का मान हो जाएगा R माइनस, क्या हो जाएगा, AP का मान R माइनस है। क्यों, क्योंकि OA, अगर इसको O मान लें, OA प्लस AP बराबर R, क्योंकि हमने इसको R माना है, तो यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि AP बराबर R माइनस A। अब R क्या है, जो हमने अपने मन से बिंदु माना है उसकी सदिश है, स्थिति सदिश है। तो देखिए, जो AP होगा वो समांतर होगा किसके, B के, क्योंकि ये सदिश इस रेखा के समांतर है। तो निश्चित तौर पर अगर समांतर है तो हम दिखा सकते हैं कि AP बराबर लैम्डा, जो सदिश का नियम होता है कि अगर दो सदिश समांतर है तो निश्चित तौर पे एक सदिश बराबर लैम्डा दूसरी सदिश के रूप में प्राप्त होता है, जहां लैम्डा कोई वास्तविक संख्या है। अब AP का मान रख देंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, AP की वैल्यू यहाँ पर AP दिया हुआ है R माइनस A बराबर लैम्डा, और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो R बराबर हो जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा। और देखते हैं कि ये जो एक समीकरण प्राप्त हुआ R बराबर A प्लस लैम्डा B, ये क्या है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। और कौन समीकरण है, इसे कहते हैं रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, क्या बोलते हैं सर, रेखा का सदिश R बराबर A प्लस। तो देखिए, ये चीजें आपको कैसे प्राप्त हुआ हमने बताया, लेकिन क्वेश्चन में तो खाली मान दिया होगा। आपको ध्यान क्या रखना है,
आर ये कभी बदलेगा नहीं, ये एक्स वाई जेड होता है, जिसे हम कहते हैं स्वच्छ बिंदु, अपने मन से लिया गया बिंदु, रेखा पर स्वच्छ बिंदु होता है। जैसे रेखा का समीकरण आप पढ़ते हो ए एक्स, जैसा पढ़ते हो ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, इसमें बदलता क्या है, ए बी सी बदलता है, एक्स वाई तो फिक्स होता है, ये थोड़ी बदलता है। इसी का अर्थ हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण है चर के आधार पर। उसी प्रकार से यहाँ पे आर फिक्स रहेगा, जो एक्स वाई जेड रहेगा, क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। तो ठीक आपको ध्यान रखना है कि आर जो है वो एक्स वाई जेड के रूप में रहेगा, स्वच्छ बिंदु है। ए क्या है, दिया गया बिंदु, ए क्या है, दिया गया बिंदु, और बी क्या है, समांतर सदिश। ध्यान रखना है, ए दिया गया बिंदु है और बी समांतर सदिश है। तो यहां लिख देते हैं ए दिया गया बिंदु का सदिश है, जिसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं, और बी क्या है, समांतर सदिश। किसके समांतर, रेखा के समांतर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ए हमेशा दिया गया बिंदु होता है और बी क्या होता है, समांतर सदिश। तो ये आपने सदिश रूप रखा, क्या रखा, सदिश। तो सदिश रूप में क्या पाया कि आर बराबर ए प्लस लैम्डा। अब इसका दूसरा रूप होता है कार्तीय रूप। कौन सा रूप होता है, कार्तीय रूप। इसमें चर्चा कर लेते हैं कार्तीय। आपने देखा कि जो रेखा का सदिश रूप है वो है आर बराबर ए प्लस लैम्डा। अगर हम आर को, जो हमने एक्स वाई जेड बनाया है, एक्स आई वाई जे और जेड के माने, क्योंकि एक्स वाई जेड बदलेगा नहीं, ये फिक्स है। और जो सदिश ए है वो दिया गया बिंदु है, तो दिया गया बिंदु क्या हो जाएगा, x1 आई ये बिंदु है, y1 जे और z1, और जो समांतर सदिश b है वो हो जाएगा a आई b जे और c जे। यहाँ पे देखिए स्मॉल a b c क्या है, ये स्मॉल a b c रेखा की दिक् अनुपात कहलाती है, या ये कह सकते हैं रेखा के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो समांतर सदिश के दिक् अनुपात में करके हम डायरेक्ट कहेंगे ये रेखा के दिक् अनुपात है। ये स्मॉल एबीसी है, ये रेखा क्या है, दिक् अनुपात है। तो अब इन तीनों का मान इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड बराबर, एक वैल्यू देखिए x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1, और यहाँ पर प्लस लैम्डा, और v की वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी। हम दोनों की तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, देखिए i की तुलना, i है i की, ये दोनों i जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा y बराबर y1 प्लस लैम्डा और z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी। अब यहाँ से हम लैम्डा को हटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस x1 बटा a बराबर लैम्डा, हो जाएगा y माइनस y1 बटा b बराबर लैम्डा, और z माइनस z1 बटा c बराबर। तो हमने देखा ये लैम्डा बराबर है, तो कार्तीय रूप क्या बन जाएगा इसका, कार्तीय, इस लैम्डा को रूप कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। ये रेखा का कार्तीय रूप क्या है, आपको दोनों याद रखना है, वेक्टर रूप में, सदिश रूप में r बराबर a प्लस लैम्डा b, और कार्तीय रूप में x माइनस x1 अपान a y माइनस y1 अपान b z माइनस z1 अपान c। क्वेश्चन में दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, तो बिंदु का स्थान क्या रखना है, x1 y1 z1, और समांतर सदिश दिया हुआ है तो उसमें जो समांतर सदिश होता है उसमें जो अदिश घटक होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी। और अगर क्वेश्चन में दिक् अनुपात दिया हुआ है तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ए बी सी रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा बी, या x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c। ये पहला रूप कि जब एक बिंदु दिया हो, क्या दिया हो, एक, तो आपको ध्यान रखना है दिमाग में, एक बिंदु दिया होगा तो इन दोनों से कोई एक ग्रुप बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक मान लो दिया हुआ है पिंड, और आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान रखना है r और x वजह नहीं बदलता। हमने माना कि एक बिंदु दिया हुआ है 5 2 और -4, कह रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है और एक समांतर सदिश दिया हुआ है,
एक बिंदु मानिए ए से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k के समांतर है, इसके समांतर है। या ये कह सकते हैं कि इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बिंदु दिया हुआ है, समांतर सदिश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समांतर सदिश दिया हुआ है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम आते हैं यहाँ पर कि हमें पता है क्योंकि दिए पहले दिए बिंदु की स्थिति सदिश या पढ़े हो वेक्टर ए बराबर, तो यहाँ क्या करना है आपको 5i लिखना है प्लस 2j लिखना है माइनस 4k और रेखा के समांतर सदिश। कितना सरल है देखिए, लिखना होता है ऐसे b बराबर जो दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4 दिया। अब रेखा का समीकरण, रेखा का फॉर्मूला आपको पता है r बराबर a प्लस लैम्डा b। हमने पहले बताया कि यहाँ पे r नहीं बदलेगा और लैम्डा कोई वास्तविक मान है वो लैम्डा ही रहेगा। तो यहाँ से r को r ही लिखेंगे, a का मान 5i प्लस 2j माइनस 4 और यहाँ पर लैम्डा p का मान 2i माइनस 3j प्लस 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा रेखा। कितना सरल है देखिए, बिंदु दिया था सदिश दिया था, हमने बिंदु को a मान लिया सदिश को b मान लिया और बड़े आसानी से r बराबर a प्लस लैम्डा लिख दिया और उसमें हमारा रिजल्ट। हमने फिर बताया r और लैम्डा नहीं बदलेगा, ये शर्तों के आधार पर होते हैं। तो r बना रहेगा, मान रखते ही रिजल्ट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। या इसी में कह दिया कि किसी रेखा का सदिश रूप है, ये कौन सा रूप है? सदिश रूप। इसका कार्तीय रूप बदलिए। क्या कहते हैं? किसी रेखा का सदिश रूप दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में रेखा का सदिश रूप दिया हुआ है, क्या करना है आपको? कार्तीय रूप। कभी आता है क्वेश्चन कि सदिश से कार्तीय रूप बनाइए, कार्तीय रूप से सदिश रूप बनाइए, या ऐसे दे देगा कहेगा इसका कार्तीय रूप बनाइए। क्वेश्चन यही है, कहेगा इसका कार्तीय रूप। तो अगर सदिश रूप बनाना आता है तो कार्तीय रूप बनाना आपको आ जाएगा। तो हम कहते हैं सदिश का कार्तीय रूप। कौन सा रूप? कार्तीय। देखते हैं, देखिए ये सदिश रूप दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अंतर नहीं। ये सदिश रूप दिया है, हम क्या करेंगे? r का मान रखेंगे, r बराबर xi प्लस yj प्लस z का मान, ये सदिश रूप में रखने तथा तुलना करने तो रखते हैं यहाँ पर r का मान, तो ये आएगा xi प्लस yj प्लस z। अब हमने सॉल्व किया था इसको फॉर्मूले में, यहाँ देखिए यहाँ पर हम r का मान रख दिया और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ i कर देते हैं और प्लस यहाँ 2 माइनस 3 लैम्डा, ये लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे और j कॉमन ले लेंगे और प्लस यहाँ से माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा और या क्या। अब तुलना करेंगे तो देखिए तुलना में क्या जाएगा, x बराबर 5 प्लस 2 लैम्डा, y बराबर 2 माइनस 3 लैम्डा और z बराबर माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा। फिर वही प्रश्न की तरह हम जो क्या करेंगे, अब लैम्डा को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 अपॉन 2 बराबर लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 बराबर लैम्डा। यहाँ से इसको इधर करें और यहाँ से जाएगा z प्लस 4 बटा 4 बराबर। तो अब यहाँ से लैम्डा को हटाएंगे क्या जाएगा, रेखा का समीकरण x माइनस 5 बाई 2 y माइनस 2y माइनस 3 और z प्लस 4 बाई, और यही क्या हो जाएगा रेखा का। ये सॉल्व करने का तरीका है, आपको r का मान x y z रखना है। अगर वैसा नहीं रखना चाहते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, बिंदु दिया था आपका, बिंदु क्या दिया था 5, बिंदु दिया था ना। देखिए आपके पास दिया क्या था प्रश्न में, 5 और 2 और माइनस 4, ये बिंदु था, ये क्या था,
डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये तो सॉल्व करने का तरीका ऊपर है, ये बिंदु था। और सदिश क्या था? सदिश था आपका 2i माइनस 3j प्लस 4। देखिए कार्तीय रूप क्या होता है? कार्तीय रूप होता है x माइनस x1 अपान a। तो देखिए x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 5, x माइनस 5 बटे a, a की वैल्यू कितनी है? तो हमने बताया था सदिश में जो अदिश घटक होगा दिक् अनुपात बराबर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2 बटे में माइनस 3 क्योंकि चिन्ह के साथ। फिर z माइनस z1 तो माइनस यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, z प्लस 4 बटे में 4। डायरेक्ट आप मान को देख सकते हो सही है। तो हमने क्या सीखा कि रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे हम प्राप्त करते हैं। अगर उसका कार्तीय रूप है तो सदिश रूप कैसे बनाएंगे, और सदिश रूप है तो कार्तीय रूप कैसे बनाएंगे। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि वह किसी बिंदु से होकर जाती है और किसी अक्ष के समांतर। क्वेश्चन है यहाँ पे दिशा में सदिश नहीं दिया बल्कि कुछ शर्त दे दी। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1, 2 और 3 से गुजरती है। किससे गुजरती है? 1, 2, 3 से, और x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर, ये 1, 2, 3 से गुजरती है, x अक्ष के समांतर। तो देखिए अब x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तो 1, 2, 3 से गुजरती है, x के समांतर है। यहाँ पे सदिश नहीं दिया ना, लेकिन हमें पता है कि सदिश के दिक् कोसाइन क्या होता है? x अक्ष। यहाँ पे x अक्ष के स्थान पर y अक्ष आ सकता है, z आ सकता है। तो बहुत सरल है, यहाँ से लिखेंगे बिंदु की जो दिया गया बिंदु की स्थिति सदिश, बिंदु की स्थिति सदिश। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? r a बराबर i प्लस 2j प्लस ये जाएगा, और x अक्ष के दिक् कोसाइन, यहाँ पे दिक् अनुपात, तो x अक्ष के जो दिक् अनुपात होता है वही दिक् कोसाइन होता है। तो दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 1, 0 और जो हमने पिछले क्लास में टॉपिक में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि x अक्ष के दिक् अनुपात 1, 0। अगर ये y अक्ष होता तो 0, 1, 0, z अक्ष होता तो 0, 0 ये। तो दिक् अनुपात आ गए तो समांतर सदिश, समांतर क्या जाएगा? p बराबर i प्लस 0j प्लस ऐसे बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि दिक् अनुपात ही हो, दिक् कोसाइन भी होगा तो भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण होता है वो क्या होता है? r बराबर a प्लस लैम्डा ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो b है समांतर सदिश है, और एक होता है x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। जरूरी नहीं कि यहाँ a b c हो, यहाँ पे हम l m और n भी रख सकते हैं। क्या सकते हैं? x माइनस x1 अपान l, y माइनस y1 अपान m, z माइनस z1 अपान m, क्योंकि ये दिक् कोसाइन होता है। अगर दिक् कोसाइन भी दिया है तो भी हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको चुन लिया, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दिक् कोसाइन तो दिया है। अब रेखा का समीकरण, रेखा का क्या हो जाएगा? वही r बराबर a प्लस लैम्डा b, a का मान i प्लस 2j प्लस, ठीक है, और लैम्डा तो लैम्डा जाएगा, b का मान i। इसको लिखो या नहीं लिखो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 0 प्लस, ये हो गया रेखा का समीकरण। अगर यही कार्तीय रूप पूछ ले, कौन सा रूप? तो डायरेक्ट अब यहाँ पे r का मान रखो, हम डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस x1 की वैल्यू 1 अपान a, यहाँ a नहीं यल, तो यल की वैल्यू कितनी है? लिखिए 1, y माइनस y1 यहाँ कितना है? 2 अपॉन, और z माइनस z1 3 अपॉन। तो देखिए आपको लगेगा कि बटे में 0 आ गया, ये रूप है। ये क्या है? रूप। ये रेखा के रूप को ऐसे दर्शाते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? इस रूप में व्यक्त किए हैं। तो कार्तीय रूप इसका प्राप्त हो गया। तो क्या देखा कि यहाँ पे समांतर सदिश नहीं दिया था, बल्कि क्या दिया था? कोई शर्त, x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, z अक्ष के समांतर हो, तो उसके आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व किया। लेकिन ध्यान वही रखना है कि बिंदु अकेला ही दिया था। जब एक बिंदु दिया हो तो हमें यही नियम अपनाना है, और इसके आधार पर जो शर्त रहेगा उन शर्तों को रख करके सॉल्व करना है। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो एक बिंदु से होकर जाती है और दिए गए रेखा के समांतर है। शर्त वही है, देखिए एक ही बिंदु है,
बिंदु जाती है, एक बिंदु 1 2 3 से गुजरती है और दिए गए रेखा एक रेखा को दी हुई है, मान लीजिए रेखा दी हुई है, कोई भी देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा x - 5/2 y - 3/4 z - 6 के समांतर है। मतलब उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। सदिश नहीं दिया है, एक रेखा दे दी कि रेखा के समांतर है। तो पता है अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दिए गए, लिखोगे दिए गए रेखा के दिक् अनुपात, अब तुलना करना है तो दिक् अनुपात का तो जो बटे में होता है वही होता है। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बराबर 2 b बराबर 4 और c बराबर आ गया। और बिंदु दिया हुआ इसलिए क्योंकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान या समानुपातिक होंगे। समानुपातिक होंगे, जैसे समानुपातिक होंगे यहाँ अनुपात में लिखना होता है, समानुपातिक होंगे मतलब यहाँ पर हम इसको बराबर मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो रेखा का समीकरण, इसलिए बिंदु जो दिया गया बिंदु है 1 2 3 से जाने वाली और दिए रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का क्या होगा, फार्मूला x - x1 x1 की वैल्यू 1। चलो मैं लिखता हूं x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। आपको मान रखना है x - x1 की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, y - y1 की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और z - z1 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। केवल मान रखना है, बहुत ही सरल होता है, बहुत सिंपल होता है और मान रख करके सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो रेखा दी हुई है ये कौन सा रूप है, मानक रूप है। क्या है, मानक रूप। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3 - y और यहाँ पे लिखते हैं 6 - ऐसे। तो क्या ऐसे होगा क्या, नहीं। वहां हम क्या करेंगे, जो दिया गया रेखा है इसको मानक रूप बनाएंगे। मानक रूप में क्या होता है, x y z प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है, खाली रूप बदल दिया हमने। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमेशा x y z प्लस होना चाहिए और उसका गुणांक क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे तो गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 2 - 4 और -5। तो यहाँ -4 और -5 आ जाएंगे और शेष कंडीशन वही है। और यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ -4, यहाँ क्या हो जाएगा -5। अंतर कुछ नहीं होता है, केवल मानक रूप बदलना होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन होगा बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रश्न में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वही है देखिए, लेकिन रूप बदल जाता है। यहाँ जो रेखा दिया होगा कुछ ऐसा दे देगा 2x - 1/5y प्लस 1 z 3z - 1 ऐसे देखें। तो क्या करेंगे कि ये मानक रूप है, नहीं, हमें क्या करना है, ये तो x y z तीनों प्लस में है, हाँ प्लस में है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इस x के बगल का गुणांक एक लाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो संख्या 2 है इससे ऊपर नीचे भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा x - 1/2 और यहाँ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से हो जाएगा y + 1/5 और ये हो जाएगा 1/, और इसी प्रकार z - 1/3 हो जाएगा 2/।
ठीक है। अगर चाहो तो इसमें की संख्या गुणा करके मान निकाल लो और इसको पूर्ण रूप में बदल दो, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ये जाएगा 3/2 और यहाँ b का मान 1/, और यहाँ c का मान 2/। ठीक है, तो a b c बदल जाएगा। कहने मतलब a b c हम तभी ज्ञात करेंगे जब हमारा रूप कैसा होगा, मानक। मानक नहीं दिया तो पहले मानक बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू बदल जाएगी, क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/2, 1/5 और 2/। तो ध्यान क्या रखना है, मानक बनाने के x y z के जो गुणांक होंगे उसको प्लस रखना है और 1 रखना है। इसके अलावा जो बदलाव होगा वही हमारा मान। तो ये क्या रहा, एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। इसी में हमने बताया था कि रेखा के समीकरण के दो मेथड होते हैं, एक तो ये पढ़ लिया, दूसरा है जब दो बिंदु से होकर जाए तो रेखा का समीकरण क्या होगा। ये क्या सम क्या हो जाए, दो बिंदु। यहां पर लिखते हैं जब एक बिंदु नहीं, जब दो बिंदु दिया, यहां हम यूज करते हैं दो, अर्थात अभी एक बिंदु था, अब क्या होगा, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु, जब दो बिंदु दिया, जब दो बिंदु अर्थात दो बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का बहुत ही सरल है, सेम कंडीशन है, ये तो और भी सरल है, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। ये x x, ये y x और ये z। यहाँ पे एक रेखा है, ये रेखा L। हम क्या करते हैं, इस पर एक बिंदु P दिया हुआ है, x1 y1 z, और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है Q, x2 y2 और यहाँ इस P को मिला दिया, इसका नाम दे दिया A, और इस Q को मिला दिया, इसका नाम दे दिया B। ऐसे है ना। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु अपने मन से क्या देंगे R, अपने मन से, और इसको जब मिलाया हमने यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया R, जिसको हम स्विच बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x y, और ये हमारा x1 y1 z1 है यहाँ, ठीक है, और x2 y2। तो ये R नहीं था, ये हमने अपने मन से लिया। अब देखिए हम यहाँ तीर का निशान लगाएंगे इधर से इधर, फिर वही नियम, जो O हो गया। यहाँ देखिए PR बराबर क्या हो जाएगा, PR, जो PR होगा वो क्या हो जाएगा R माइनस, और फिर वही चीज PQ क्या होगा, PQ जो जाएगा B माइनस। तो वही, क्योंकि PR व PQ कैसे हैं, संरेख हैं, तो संरेख होंगे तो समांतर का नियम लगेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि P सेम है, सदिश के आधार पर क्या लिखेंगे, PR बराबर लैम्डा PQ, और यहाँ से PR की वैल्यू R माइनस A बराबर लैम्डा B माइनस, और यहाँ से हो जाएगा R बराबर A प्लस लैम्डा B माइनस। आपने देखा कितना सरल है, ये कंडीशन वही है, R बराबर A पिछले वाले भी था, लैम्डा भी था, यहाँ B था, यहाँ पे क्या है B माइनस C, क्या हो गया B माइनस C। अर्थात अगर हम इसको B माइनस C लिखें तो B में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, B में कंफ्यूजन होगा। अगर हम इसको ऐसे मान, ये हमारा नियम है, लेकिन क्या होगा, आप सोचेंगे कि वहां भी B था, यहाँ भी B था, कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे, ये दोनों अलग अलग सदिश है, कैसे है, अलग अलग सदिश है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे आज के लिए, जिससे आप बड़े आसानी समझ जाइए कि यहाँ पे इसको हमने A1 मान लिया, जो पहला बिंदु था, और इस B को हटा करके हम क्या मान लेंगे A2। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि दोनों बिंदु हैं, दोनों क्या है, और यहाँ पर वैल्यू हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, यहाँ A1, और जैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ A1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, और ये हमारा बन जाएगा A1, और यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि B कहाँ आ गया, तो जब दो बिंदु दिए हैं तो B गायब हो गया, एक बिंदु A1, दूसरा बिंदु A2, तो क्या हो जाएगा R बराबर पहला बिंदु प्लस लैम्डा दूसरा बिंदु माइनस पहला की सदिश करेंगे। अगर यही कार्तीय रूप बनाए, कार्तीय तो क्या बनेगा x माइनस x1। सॉल्व करने का तरीका वही है, R का मान रखेंगे x y z और तुलना करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, A होता है, क्या होता है A,
अब ए की वैल्यू क्या है, पिछली वीडियो बताया था x2 माइनस दिक्कत पर यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, यहाँ आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। ये है हमारा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कितने बिंदु, दो। इसमें कुछ है ही नहीं है, खाली x1 और x2 का मान रखना है और बहुत सरल है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जो मेथड है ये तो केवल सॉल्व करने का, आपको केवल ये और ये याद रखना है, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 व 7 2 5 या 6 7 6 5 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु 1 2 3 व 7 6 5 से गुजरते हैं। बहुत ही सरल है रेखा का समीकरण। पहले हम सदिश रूप निकालेंगे। कौन सा रूप, सदिश रूप। दोनों अलग अलग रूप है, जो ग्रुप पूछेगा वही सॉल्व करेंगे हम। सदिश रूप में क्या होगा, प्रथम बिंदु की स्थिति सदिश, स्थिति, और यहां लिखेंगे द्वितीय बिंदु की स्थिति सदिश। इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे a1 की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k, a2 की वैल्यू हो जाएगी 7i प्लस 6j प्लस 5। अब रेखा का समीकरण, रेखा का क्या होता है, r बराबर, फॉर्मूला पता है आपको, a1 प्लस लैम्डा a2 माइनस a1, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे r बराबर a1 की वैल्यू सेम रहेगी i प्लस 2j प्लस 3 और प्लस लैम्डा a2 माइनस a1। तो देखिए हम यहाँ पे इन दोनों का मान रखेंगे तो घटा देते हैं, 7 में से a2 में से 7 घटाओ तो 7 में से 1 तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देना है, आपको मान रख के घटाना है। यहाँ पे 6 में से 2 घटाओगे तो 4j हो जाएगा और 5 में 3 घटाओगे तो 2q, और यही क्या हो गया हमारा। कल मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, बड़े आसानी से क्वेश्चन को। अब अगर कह दे नहीं हमें सदिश नहीं कार्तीय रूप चाहिए, क्या चाहिए, कार्तीय, ये तो और ही सरल है। रेखा का समीकरण, रेखा का क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू a, फॉर्मूला पता है ना, रेखा का समीकरण फॉर्मूला x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 1, अभी फॉर्मूला बताया हमने, बराबर y माइनस y1 2 बटे में y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 2 और z माइनस z1 3 बटे में z2 माइनस z1 तो 5 माइनस, और बड़े आसानी से हमने देखा कि रिजल्ट क्या आ गया, x माइनस 1 अपान 6 बराबर y माइनस 2 अपान 4 बराबर z माइनस 3 अपान, कितना सरल है, बड़े आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं रेखा के समीकरण। तो दो बिंदु दिए होंगे, कभी कभी पहले बिंदु का स्थान क्या रखता है, मूल बिंदु, क्या रखता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु रखेगा तो यहाँ 0 0 0 हो जाएगा और बटे में 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा। तो जब मूल बिंदु पूछे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, मूल बिंदु में पहला बिंदु 0 0 0 और कोई अंतर नहीं। तो आज आपने क्या सीखा कि अगर एक बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, किन किन शर्तों पे मान ज्ञात होता है, और दूसरा दो बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे सॉल्व करके मानक रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानक रूप। अगर मानक रूप नहीं है तो पहले रेखा के मानक रूप बनाइए, फिर उसके आधार पर जो कंडीशन है उनको आप सॉल्व करिए। तो इसके आधार पर आप प्रश्न अधिक से अधिक सॉल्व करिए। किसी भी माध्यम से आप अपने मन से क्वेश्चन ले सकते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किताब में कई क्वेश्चन है उनको आप ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे बड़े आसान तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय।